हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। प्रसंग है, किसी गांव में एक जमींदार रहा करते थे। बहुत ही संपन्न किसान थे। एक बार उन्हें भयंकर बीमारी हुई। पखाने के रास्ते से खून गिरना और पेट में असह्य दर्द होना। वे भारत के संपूर्ण चिकित्सकों से अपना इलाज करवाए, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिली। बहुत से तंत्र मंत्र जानने वालों के पास गए, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुई। एक त्रिकालदर्शी संत के पास गए। संत ने कहा, बेटा, क्या तुमने जीवन में कभी कोई पाप किया है? याद करो, यह उसी का दुष्परिणाम है। जमींदार साहब बोले, नहीं महोदय, मैं तो यदा कदा पैसा देकर दूसरों को भला करता हूँ, पेड़ पौधे लगवाता हूँ, चापाकल लगवाता हूँ, कुएं खुदवाता हूँ, बहुत सारे पुण्य किए हैं। पाप तो मुझे कुछ याद नहीं है। संत ने आंखें मूंदकर ध्यान लगाया। उसके बाद बोला, बेटा, कभी तुमने किसी दूसरे की जायदाद हड़प ली है? याद करो, शायद उसी का दुष्परिणाम होगा। बोला, जी नहीं, मैंने ऐसा भी कोई पाप नहीं किया। तो बेटा, तुम लौट जाओ, मेरे पास तुम्हारा कोई उपचार नहीं। उसके बाद जमींदार साहब बोले, किसी दूसरे का तो नहीं, मेरे भाई का निधन हो गया तो मैं अपनी भाभी को संपत्ति नहीं दिया, इस ख्याल से कि वे अपने भतीजे को दे देंगी। वे जाकर मायके में रहती हैं। बस यही एक अपराध तो मेरे जानतर में हुआ महोदय। भाभी वे यहाँ रहती तो मैं उनका भरण पोषण करता, लेकिन वे अपनी मायके चली गई। संत ने कहा, आप उन्हें 100 रुपये प्रतिमाह भेजा करो, शायद तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। जमींदार साहब लौट आए और 75 रुपये प्रतिमाह अपनी भाभी को भेजना शुरू कर दिए। रोग धीरे धीरे घटता गया और रोग 75% पर आकर रुक गया। बहुत दिनों के बाद जब 75% से वह न कम हुआ न अधिक हुआ, मात्र 25% रह गया, फिर उन्होंने सोचा, क्यों नहीं पूर्ण स्वस्थ हो पा रहा हूँ। जाकर फिर उस संत महोदय से मिले। संत ने फिर ध्यान लगाया और प्राप्त जानकारी ले ली कि इसने मेरी वचन में कटौती की। बोला, बेटा, तुमने क्या 100 रुपये भेजा? बोला, जी नहीं महोदय, मैंने 75 रुपये भेजा। उस जमाने की बात है जब 75 रुपये आज के 75,000 के बराबर थे। संत कहा, बेटा, अब तुम्हारा 25% रोग कभी ठीक नहीं हो सकता है। एक ही शर्त पर होगा, जब तुम अपनी भाभी को बुलाकर उसे संपूर्ण जायदाद दे दो, चाहे वो जो करे उसकी मर्जी। अगर तुम भला चाहते, मैंने तुम्हें 100 रुपया देने के लिए कहा, लेकिन तुमने संत की बात नहीं मानी, उसमें भी 25 रुपये कटौती कर ली। अब मेरे पास तुम्हारा कोई भला करने का उपाय नहीं है और नहीं भगवान ठीक कर सकते हैं। यह कर्मों का दुष्परिणाम है। तुम अगर अपने जीवन को स्वस्थ देखना चाहते हो तो अब 25 रुपया देने से फायदा नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जायदाद अपनी भाभी को बुलाकर दे दो। जमींदार अब क्या करता, उसे तो स्वस्थ होना था। वह अपनी भाभी को बुलाकर उसे क्षमा याचना किया और उसके बाद उसे संपूर्ण जायदाद दे दिया। तब से वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसको पूर्ण रोग मुक्ति मिल गई। वह फिर संत महोदय के पास गया और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए बोला, महोदय, आपने बिना औषधि के मुझे अच्छा कर दिया। इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। संत ने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारे कर्मों का फल था और अपने भाई की हक छीनने का दुष्परिणाम था। इसलिए कभी किसी का हक मत लेना, कभी किसी का हक मत छीनना। तुमने अच्छा किया तो तुम्हें अच्छा हुआ, तुमने बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जय श्री हरि। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक
और शेयर जरूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। हरिओम तत्सत।